महागठबंधन में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल यानी 7 अक्टूबर को सीट बंटवारे को लेकर स्पष्टीकरण सामने आ जाएगा। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आंकड़े हैं उन्हें भी सार्वजनिक कर दिया जाएगा। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर घमासान की जो स्थिति थी वो लगातार देखने को मिल रही थी, लेकिन कल तेजस्वी यादव की तरफ से बैठक बुलाई गई थी, जहां देर शाम ये बैठक बुलाई गई थी जिसमें महागठबंधन में शामिल जो तमाम घटक दल है वो इस बैठक के लिए पहुंचे थे और इस दौरान गहन मंथन किया गया है। करीब 3 घंटे तक ये जो बैठक है वो चली गई है और ऐसे में जानकारी सामने आ रही है कि अब सीट बंटवारे को लेकर जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। साफ तौर पर आपको बताएं कि विशेष चर्चा किया गया कि आखिर किन सीटों पर किन घटक दल को चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारना है, चुनाव को लेकर किस प्रकार से रणनीति तैयार करनी है। इन सभी मुद्दों को लेकर बीते दिन जो बैठक हुई है तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर, उसमें जहां तमाम घटक दल के जो वरिष्ठ नेता है वो पहुंचे थे और गहन मंथन किया गया है। और ऐसे में जो जानकारी सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में जिस दल ने जीत हासिल की थी जिस विधानसभा सीट पर, उसी दल की जो दावेदारी है वो 2025 के भी बिहार विधानसभा के चुनाव में देखने को मिलेगी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर रहने वाली दलों को भी प्राथमिकता दी जाएगी, तो ये विशेष जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से कुछ आंकड़ों का भी जिक्र जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देखिए, आपको बता दें कि सीट शेयरिंग पर सभी घटक दलों की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बीते दिन हुई। इसके बाद तेजस्वी यादव ने अलग अलग सहयोगी दल के नेताओं से भी बातचीत की है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेताओं से अलग से मीटिंग की और इस दौरान कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम के साथ बातचीत में सीटों के चयन पर फंसी बातचीत को सुलझाने की जो कोशिश है वो की गई है। और ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की सीटों की जो संख्या है वो 56 से 58 हो सकती है, लेकिन आरजेडी की कुछ पसंदीदा सीटों पर कांग्रेस का दावा है जिसे सुलझाने का फिलहाल प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा हम आपको मुकेश सहनी को लेकर भी जानकारी दे दें कि देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी से भी अलग मीटिंग की है, उनसे भी बातचीत की गई है और ऐसे में 18 से 20 सीटों पर जो सहमति है वो बनते हुए नजर आ रही है। देखिए, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है और ऐसे में मुकेश सहनी के तरफ से डिप्टी सीएम के पद को लेकर शर्त भी रखी गई है। देखिए, जहां मुकेश सहनी लगातार 60 सीटों की डिमांड करते आ रहे थे, उसके बाद देखिए कि जिस तरीके से मीटिंग हुई है, लंबी बैठक हुई है, जहां तेजस्वी यादव खुद मुकेश सहनी से अलग से मीटिंग करते नजर आए हैं और इस बीच जो चर्चा है सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि 18 से 20 सीटों पर सहमति बनते हुए नजर आ रही है, लेकिन मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम की कुर्सी का जो शर्त है वो उनके तरफ से रखा गया है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चले कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के पाले में गेंद डालने की कोशिश की है। पहले कांग्रेस का सीएम फेस पर सहमति बनाकर साझा ऐलान करने के लिए तैयार होना जरूरी है। इन बातों की जो जिक्र है वो देखने को मिल रही है, जहां कांग्रेस को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीएम फेस पर जो स्पष्टीकरण है वो किया जाए, सीएम फेस को लेकर जो ऐलान है वो किया जाए। इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव आज अलग अलग वाम दल के नेताओं के साथ भी मीटिंग करने वाले। देखिए, पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव में माले को दिए गए थे 19 सीट, उसे अब बढ़ाकर 22 के आसपास रखने की जो रणनीति है वो तैयार की गई है। देखिए, सूत्रों के हवाले से माले कि जो सीट बंटवारे को लेकर जानकारी सामने आ रही है, जहां 22 के आसपास सीट रहने की उम्मीद है। इसके अलावा सीपीआई और सीपीएम की सीटें भी पिछले चुनाव से 1-2 बढ़ाई जा सकती है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चले कि सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा चल रहा है, गहन मंथन किया जा रहा है और इस बीच फोन कॉल के माध्यम से राहुल गांधी भी जुड़े थे और लालू प्रसाद यादव भी जुड़े थे, क्योंकि मीटिंग में अलग अलग बातों को लेकर चर्चा की गई है। विशेष रूप से सीट शेयरिंग को लेकर
चर्चा की गई है। कांग्रेस की अगर बात कर ले तो 56 से 58 सीट पर सहमति बनते नजर आ रही है। मुकेश सहनी 18 से 20 सीटों पर उनकी जो सहमति है वो बनने को देखने को मिल रही है। कल जो बड़ी बैठक थी तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर हुई थी, अलग अलग घटक दल के नेताओं के साथ अलग से तेजस्वी यादव भी बातचीत करते नजर आए थे और इस बीच अहम जानकारी निकल करके सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि सीटों को लेकर अब सब कुछ फाइनल हो गया है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल यानी 7 अक्टूबर को जो सीट बंटवारे हैं उसके जो आंकड़े हैं उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक कर दिया जाएगा। तो देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनाव को लेकर अब काफी कम समय बच गया है। सीट बंटवारे की गुत्थी को सुलझाने के लिए तमाम जो गठबंधन है वो लगे हुए हैं, चाहे एनडीए की बात कर ले या फिर महागठबंधन की बात कर ले, सीटों के सुलझाने की कोशिश उनके तरफ से की जा रही है। और इस बीच अहम जानकारी महागठबंधन के खेमे से निकल करके सामने आ रही है, जहां सीट बंटवारे पर अब लगभग स्थिति जो है वो साफ हो गई है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कल यानी 7 अक्टूबर को आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।